नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इससे संवाददाता मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनुसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं PSPA विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, जो कि यहाँ पर इन बच्चों ने हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए CBSE बोर्ड में हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, इन्होंने टॉपर किया है और इनके बारे में जानकारी करेंगे कि भविष्य में क्या करना चाहते हैं, विद्यालय का नाम रोशन कितना करना चाहते हैं और अपने जन्म जो स्थान है कितना क्या करना चाहते हैं और कैसे मोटिवेट विद्यालय करता है। तो सबसे हमारे सामने एक बिटिया जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले बिटिया से जुड़ते हैं। आप हमसे जुड़ते रहिए। तो बिटिया, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। तो बेटा, आपने हाई स्कूल किया है, इंटर? मैंने हाई स्कूल की है। कितने परसेंटेज आए? 93.4%। शाबाश बेटा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो माता पिता हैं वो क्या काम करते हैं? जी, मेरे पापा आर्मी में सूबेदार हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। किस गांव से आप? मैं बीरपुर गांव से बिलोंग करती भीलपुर गांव से। शाबाश। तो बेटा, ये पूछ रहा हूँ कि विद्यालय के जो अध्यापक हैं कैसे मोटिवेट करते हैं आपको? हूँ। जी, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है हमें और पर डे मिलता है। इसका श्रेय किसको देना चाह रहा है? इसका श्रेय मैं टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। तो बेटा, क्या भविष्य में क्या काम करना चाहती है? आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा चॉइस है? जी, मैंने PCM चूज़ किया है। PCM के भविष्य में आप क्या करेंगे? PCM के बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद CSE की तैयारी करूँगी। और इस देश की सेवा आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। शाबाश। तो आप बेटी हैं, बेटियों के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहती हैं? गर्ल्स बॉयज़ के बराबर ही होती हैं और वो भी देश की सेवा अच्छे से कर सकती हैं जैसे बॉयज़ करते हैं, चाहे वो पुलिस सेवा हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं पर भी। तो बेटा, ये बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले उनको स्ट्रांग बनना चाहिए, डरना उनको बिल्कुल नहीं चाहिए शाबाश। और किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए कि बॉयज़ है गर्ल्स है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। शाबाश। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। कहाँ से आप? अनुक्षर से, नेहरूगंज। माता पिता क्या काम करते हैं? आपका क्या नाम है? मेरे फादर टीचर हैं और मदर हाउसवाइफ है। ठीक है। तो कितनी परसेंटेज आई आपकी? 91%। शाबाश। तो इसका श्रेय किनको देना चाह रहे हैं आप? मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सब्जेक्ट PCM। क्या करना चाहते हैं PCM के बाद में? पहले मैं NDA एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ और मेरा गोल इंडियन आर्मी में जाना है। तब भारत देश की सेवा कैसे करेंगे? मैं अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ और इसको सुरक्षित रखना चाहता हूँ इस मन से। बेटा, आपका नाम क्या Sir, है? my name is Ankit Singh. I am the student of class 12th and I completed my class 12 from PSPA Vidya Mandir and I got 91.2% marks in PCM subject. आपके जो माता पिता हैं क्या काम करते My father is farmer and my mother is housewife. हैं? किस गांव से आप? I am from village Bichola. इस वजह से। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मेरे पास सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी। अच्छा, भविष्य में आपने कौन सी रास्ता चुन रखी है? Currently, I am preparing for NDA entrance exam because NDA is the prestigious way to serve the nation and I tell the people of my village that becoming soldier is not the way but becoming an officer you have to try to become officers. That's why I am to tell the peoples. अच्छा, जो पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं उनके आपके विषय में क्या सोचा है? मैं बस ये कहूँगा कि एजुकेशन ही एक ऐसा वे है जिससे आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं और करंटली गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है एजुकेशन को बहुत ही चीप एंड स्टैंडर्ड बनाया जाए। तो मैं कहूँगा आप अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिए, आप अपने को टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को रो दीजिए और माता पिताजी का नाम ऊंचा करिए। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? आजकल बहुत वो है, डिस्ट्रैक्शन आ गई हैं, सोशल मीडिया है, मैं कहना चाहूँगा इनसे दूर रहें। ये थोड़े बहुत देर के लिए ही आनंददायक होते हैं बट एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो मैं चाहूँगा आप अपने चीज़ों पे फोकस्ड रहें एंड सेल्फ कंट्रोल रहें और सेल्फ डिटरमाइंड रहें। शाबाश। तो बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवम शर्मा है। तो आपकी कितनी परसेंटेज आई? मेरी 10th क्लास में 90.6% है। शाबाश। आपके माता पिता क्या काम करते हैं? जी, मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में? मैंने अब PCM सब्जेक्ट चुना है जिससे कि मैं BTech करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा हमारा देश और हम नहीं चाहते कि हम उससे पिछड़ जाएं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश की हर तरीके से हर मदद करना चाहता हूं मैं
ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी मैं काफ़ी ज़्यादा योगदान करना चाहता हूँ। इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हो? इसमें मुख्यतः मेरा श्रेय मेरे सभी अध्यापकों को और मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंश चौधरी है। वंश चौधरी से कितनी परसेंटेज आई आपकी? जी मेरी 92.4% आई है। शाबाश। आपके माता पिता क्या काम करते जी मेरे पिताजी का नाम संजय सिंह है और वो एक किसान है, और मेरी माताजी एक हाउस हैं? वाइफ इस गांव से हैं? है। मैं गांव बिचौला से हूँ। शाबाश। तो आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या रास्ता चुनिए आप? भविष्य में मैं ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन के साथ CA की तैयारी करना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बिल्ड कर हो सके। और आगे जो आप युवा हैं, बच्चे हैं, और जैसे कुछ बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनको कैसे बचाएं? बुरी संगत से हमें दूर ही रहना चाहिए। बुरी संगत हमें बस पीछे ही धकेलती है। और भविष्य में आपने कोई रास्ता, आपके जो कितने भाई बहन हैं? मेरा एक बड़ा भाई है। और आप छोटे हैं, हाँ, तो भाइयों के लिए और बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी बहन को आगे पढ़ाऊंगा, अपने भाई को आगे मोटिवेट करूंगा ताकि वो कुछ करे जीवन में। अच्छा, जो गरीब बच्चे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए क्या काम करना चाह रहे हैं? मैं उनके लिए किसी विद्यालय का निर्माण करूंगा ताकि वो पढ़ सके, जिसमें उनका निःशुल्क पढ़ाई हो सके। तो देखिए, अभी हम जुड़े हुए हैं जो PSPA विद्यालय के जो संस्थापक हैं, तो उनसे हम जुड़ेंगे, बातें करेंगे विद्यालय के बारे में, कि विद्यालय के विकास के बारे में उन्होंने क्या गति आगे प्रदान की है, और आगे भविष्य में विद्यालय के बच्चों के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम धीरज सिंह है जी। और मैं PSPA सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एट प्रेजेंट मैनेजर हूँ वर्तमान में तो, बट आई बिलोंग टू दिल्ली। तो सर, जैसे आप दिल्ली से आप आनूप शहर लगभग 125 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ विद्यालय बनाने का आपका मन कैसे बना? नहीं, हमारा कोई मन नहीं बना। एक्चुअली हमारे गुरुजी का यहाँ स्थान है, उनकी समाधि है, तो उनके जो गुरुजी के जो शिष्य हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने कहा भाई यहाँ पर एक्चुअली एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गई है, तो कम फीस पे जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए। आपके गुरुजी कौन से हैं, कौन सा? हमारे सोहम ताऊ जी, परमचंद सोहम ताऊ महाराज जी के नाम से ही स्कूल है और उनका आश्रम है यहाँ पर, और इस समय वर्तमान में परम पूज्य श्री कमलानंद महाराज जी उसके संचालक हैं। वो संचालक। तो श्री किसको देना चाह रहे हैं आप? हम श्री गुरु जी को देना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, उनकी बड़ी अधिक कृपा हुई, क्योंकि इतने दिल्ली एक्चुअली एक ग्लैमर है, वहाँ पैसे के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है, ना इंसानियत है, ना कुछ चीज़ नहीं है, इतना पॉल्यूशन है। यहाँ के एकदम पीस, हर आदमी की लाइफ में पीस आना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ के बड़ा मुझे अच्छा लगा। और सेकेंडली ये लगा कि आप जॉब में तो जा सकते हैं, कितनी भी नौकरी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नौकरी होनी चाहिए जो आपके पास पावर हो। जब तक आप सर्विसेज में नहीं जाएंगे, जब तक आप अपना कहना चाहिए अपने गांव का, अपनी तहसील का, अपना ज़िले का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पे ही पावर होती है, सर्विसेज पे ही पावर होती है, बाकी तो सब टीचर भी हैं और किसी के पास पावर नहीं होती, और जब तक पावर नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं अपने विद्यालय के बच्चों के लिए बार बार मैं मोटिवेट करता हूं कि बेटा आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, डेवलप भी करेंगे देश का, लेकिन उसके ऊपर भी एक है पावर, जो कि सिविल सर्विसेज का बंदोबस्त है, IAS। तो आप वो बनिए जो आपको सब लोग नतमस्तक हों, सब सैल्यूट मारें, और आपके पास पावर होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी बच्चों को धीरे धीरे मोटिवेट कर रहे हैं, वो ड्रीम दिखा रहे हैं कि IAS बने, IPS बने, तब जाके देश का उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बड़ी दिक्कत है, अच्छे ऑफिसर्स नहीं है देश के अंदर। एक ऑनेस्ट आदमी होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को यही कहते हैं कि भाई आप जो है ऑनेस्ट बनिए और मेहनत करके आप सर्विसेज में जाइए। तो सर, मेरा आपसे ही सवाल है, जैसे आप आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो आश्रम में सबसे पहले संस्कार सिखाया जाता है, तो विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनको संस्कार किस तरीके से सिखाते हैं? नहीं, मॉर्निंग में प्रेयर होती है, प्रेयर में 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है, तो बताया जाता है कि बेटा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, बिना गुरुओं के आशीर्वाद के आप कितनी ऊंची सीढ़ी पर चले जाएंगे लेकिन एक दिन फेल डाउन हो जाएंगे। आप महाभारत में देखिए, सिर्फ 5 पांडव थे और सारे उनके गुरु उनके अपोजिट में लड़ रहे थे, लेकिन उनके गुरु ने कहा कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव।
और हम नेक नियत से लड़ेंगे कौरव की तरफ से, लेकिन आशीर्वाद आपके लिए है विजयी भव। तो गुरु के आशीर्वाद से देखिए पांचों पांडव ये जो हमारा वो था महाभारत, उसमें विजयी हुए। तो सत्यता और गुरुओं का मेरा मानना है कि आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, बिना गुरु के आशीर्वाद के कल्याण होने वाला नहीं है। तो सर, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका विद्यालय क्या काम कर रहा है? बेटियों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले तो उनको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं कि बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी पावर जेंट्स के मेल में है उतनी पावर आपके अंदर है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ फर्क है सोच का। तो आप सोच अपने हाई, आप पॉजिटिव थॉट रखिए और डरिए मत। और आपके पास एक हथियार ऐसा है जो कहीं भी उस हथियार को लेके चलेंगे तो आपको कहीं भी वो फेल नहीं होने देगा। वो क्या है? एजुकेशन। शिक्षा एक ऐसा आर्म है या ऐसा एक शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो एजुकेशन से ही आप जो है कहीं भी जा सकते हैं। और आजकल तो बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेल से फीमेल ज़्यादा प्रोग्रेस में है, फीमेल बहुत प्रोग्रेसिव है। तो बच्चियों को यही है कि आप घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, सब सेम है। जितनी पावर जेंट्स के पास है उतनी फीमेल के पास है, बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और आप अपनी स्टडी बढ़ाइए, एजुकेशन बढ़ाइए, तो आप कहीं से कहीं पहुँचेंगे। आज के देश की राष्ट्रपति देखिए, द्रौपदी मुर्मू है, कहाँ से आई हैं निकल के? वो उड़ीसा से आई हैं। आप उड़ीसा का कल्चर देखिए तो मुझे लगता ही नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है। इतना पिछड़ा हुआ पार्ट होते हुए भी देश की प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये सब क्या है? ये शिक्षा से। आपके पास एजुकेशन है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, और बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। तो यही है कि हमारा मोटो यही है कि कम फीस पर एक अच्छी एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।